कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हैं देश के दो सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त कोरोना की चपेट में है। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली और मुंबई कैसे कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे किस तरह से मुंबई और दिल्ली एक तरह से चरमरा रहे हैं कोरोना के आगे। दिल्ली में तो आलम यह है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कह दिया है कि दिल्ली में जो है घर में ही कोरोना का इलाज मुमकिन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पर्याप्त बेड हैं, लेकिन उनका ये कहना था दिल्ली वालों को एक तरह से मानसिक तौर पे प्रिपेयर कर रहे थे कि आप ये मत सोचिएगा कि कोरोना होने का मतलब है आपको अस्पताल में भर्ती होना ही जरूरी है। हमारे साथ दिल्ली के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए हमारे संवाददाता मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे, ग्राउंड जीरो का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, हमारे संवाददाताओं का रुख करें उससे पहले आंकड़े जो आए हैं वो डराने वाले हैं। दिल्ली मुंबई में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन मुंबई दिल्ली में कोरोना के 1000 नए केस पिछले 24 घंटों में ही आ गए। दिल्ली में कोरोना के 1106 नए केस आए हैं। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा केस एक दिन में जो रिकॉर्ड हुए हैं वो पहली बार है। मुंबई में कोरोना के 1467 नए केस आए हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार हो गई है। 35,000 के पार मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या है। 1145 मौतें हो चुकी हैं मुंबई में। तो अगर देखा जाए देश के आधे केसेस जो हैं वो अकेले महाराष्ट्र में हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी विकट स्थिति जो है इस वक्त है। आइए पहले बात करते हैं कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट यानी मुंबई की। मुंबई में कोरोना का खतरा क्यों इतना बड़ा है, इन 3 तस्वीरों से समझिए। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना बेकाबू हो रहा है। अकेले धारावी में कोरोना के करीब 1700 केस सामने आ चुके हैं। यहाँ लॉकडाउन और दूसरे इंतजाम भी बेअसर दिख रहे हैं। कोरोना से बेहाल मुंबई के अस्पताल भी चरमरा रहे हैं। बदहाली का आलम यह है कि आप देखिए कि किस तरह से स्ट्रेचर पर ऊपर नीचे डेड बॉडीज को रखना पड़ रहा है। पैसेज जो है वहाँ पर मरीजों को इलाज कराना पड़ रहा है, या फिर जिस वार्ड में कोरोना के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है वहीं बगल में डेड बॉडी रखी हुई है। तो बहुत ही लचर व्यवस्था जो है वो इस वक्त दिख रही है। सिस्टम एक तरह से चरमरा रहा है और मुंबई में प्रशासन का ये आलम है कि अफवाहें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से कोरोना विस्फोट मुंबई में हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में आंकड़े जो हैं वो डराने वाले क्यों हैं। सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है। देश में कुल केसेस महाराष्ट्र में आ चुके हैं 59,546 और जिसमें नए केस हैं 2598 और मौत हो चुकी हैं 1982। तो जरा सोचकर देखिए कि महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो कितनी विकट जो है वो लगातार होती जा रही है। पूरे देश के लगभग 40 से 50% के बीच का आंकड़ा रहता है केसेस जो है अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अगर बात करें तो मुंबई की, यानी कि अगर महाराष्ट्र में लगभग 60,000 केस हैं तो 35,000 यानी आधे से ज्यादा तो मुंबई के अंदर ही 35,485, जो एक महानगर है जहां पर तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, अवेयर हैं, अस्पताल की सुख सुविधाएं हैं, सब चीज़ों के इंतजाम हैं। उसके बावजूद भी मुंबई एक तरह से फेल हो रही है कोरोना से लड़ने में। 1467 नए केस आए हैं आज और 1135 लोगों की मौत हुई है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पुलिसकर्मी भी बड़ी तादाद में इसकी चपेट में आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो ये हो रहा है कि लोग जो हैं अब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान हो रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र मुंबई से हैं। शैलेंद्र, अस्पताल का नाम बदल जाता है, तस्वीरें बदलती नहीं हैं, हर बार कमोबेश वही स्थिति होती है, बदइंतजामी, बदहाली। लग नहीं रहा कि मुंबई कुछ सीख रही है, मुंबई की सरकार कुछ सीख रही है महाराष्ट्र की। जाहिर तौर पर अगर बात करें महाराष्ट्र की तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार समय रहते जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थी वो मेजर्स नहीं ले पाई और इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें अगर अस्पतालों की तो अस्पतालों की हालात बद से बदतर बनी हुई है, चाहे मुंबई हो या ठाणे हो। तस्वीरें एक जैसी हैं, खाली नाम बदलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों को तो लगातार इनकी तरफ से दावे बहुत किए गए सरकार की तरफ से कि कई हज़ार बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, कई दूसरे हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि लगातार मामले बढ़ते गए और समय रहते इन्होंने एहतियातन कोई कदम नहीं उठाया और यही वजह है कि जो कोरोना विस्फोट मुंबई में देखने को मिला है सबसे बड़ा यही कारण है। इसके अलावा जो स्लम्स हैं, धारावी की अगर बात करें तो धारावी
में जैसे ही मामला कोरोना वायरस का सामने आया, चाहिए था कि उसे डीकंजेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत छोटी जगह में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। जाहिर है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें पिनाज अगर बात करें तो धारावी में बेमानी साबित होती हैं, और चाहिए था सरकार को कि उसे उस पॉपुलेशन को डीकंजेस्ट करते, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और यही वजह है कि मुंबई अब पूरी तरह से एक बहुत बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया है कोरोना वायरस के लिहाज से। जी बिल्कुल, हॉटस्पॉट बन रहा है मुंबई एक तरह से देखा जाए, और ये चिंता का सबब इसलिए भी हो जाता है कि लगातार जो है इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। जहां बदहाली दिखती है, सरकार की लापरवाही दिखती है, बदइंतजामी दिखती है, अफवाह फैलती है, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार पांच पांच बार सिर्फ मुंबई में फैलती हैं। अगर बाजारों में लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताते हुए जमा होती है तो वो मुंबई में होती है, और एक बार नहीं कई बार होती है। सिर्फ इलाका और लोकेलिटी बदल जाती है। अस्पतालों से बदहाली की तस्वीर आती है तो वो भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से आती है। ठाणे का शिवाजी सिविल अस्पताल हो, राजावाड़ी अस्पताल हो, मुंबई का केईएम अस्पताल हो, साइन अस्पताल हो, तकरीबन आप बस नाम बदल जाएगा लेकिन तस्वीरें वही आएंगी कि अस्पताल बदहाल है। पेशेंट नीचे लेटे हुए, कचरा उधर साइड में पड़ा हुआ है। तो ठाणे के बदहाल अस्पताल पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। सामने डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे भी डेड बॉडी। महाराष्ट्र के अस्पतालों की क्या स्थिति है वो अलग अलग वीडियो सामने आने के बाद पता चल रहा है। ताज़ा मामला मुंबई से सटे ठाणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का है, जिसे नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने ट्वीट किया है और कहा है कि यह वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का है। और देखा जा सकता है कि वीडियो में जहां तहां जो शव हैं वो पड़े हुए हैं और लोग उन शवों के बीच से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ी अव्यवस्था जो है वो अस्पतालों में देखने को मिल रही है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहाँ के कई अस्पतालों जैसे केईएम अस्पताल है, सायन अस्पताल है, राजावाड़ी अस्पताल है, इन तमाम अस्पतालों से कई वीडियो सामने आए जिसमें साफ तौर पर यहाँ वहाँ जो शव हैं वो पड़े थे और उन शवों के बीच में जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा था। जाहिर तौर पर न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ की भी यही स्थिति बनी हुई है। और जाहिर है लगातार वीडियो के सामने आने के बाद भी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है प्रशासन। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, ठाणे। तो आपने देखा किस तरह से मुंबई में अस्पताल बदहाल हैं, किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमरा रही हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ खड़ी हुई नर्सों में उद्धव सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है, वो मैदान में जो हैं वो उतर आई हैं। आपको दिखाते हैं मुंबई में सरकारी अस्पतालों को भगवान भरोसे क्यों छोड़ा गया है और क्यों लगातार मुंबई के अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो विचलित करने वाली हैं, और क्यों कोरोना के आगे उद्धव सरकार सरेंडर करती हुई दिख रही है। कोरोना से मरता आम मुंबई का और दम तोड़ते अस्पताल। कोविड-19 से जूझती माया नगरी मुंबई और आईसीयू में सरकार का सिस्टम। न पुलिस सुरक्षित, न मंत्री। अस्पताल के बेड पर पड़ी रही लाशें। मरीजों के पास लाशों को क्यों छोड़ा? अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? आखिर किसके भरोसे मुंबई के अस्पताल? कौन सुनेगा गरीब मरीजों का हाल? मुंबई में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना संक्रमित मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और उसका निकम्मा सिस्टम कोरोना जैसे गंभीर संकट से निपटने की तैयारियों पर पानी फेर रहा है। सवाल मुंबई और यहाँ के लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। सवाल उन अस्पतालों का भी है जहाँ गरीब मरीज जिंदगी की आस लिए आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नकारे सिस्टम की बलि चढ़ जाती है। न्यूज़ नेशन ने एक ऐसे ही सरकारी अस्पताल की तस्वीर दिखाई जिसने उद्धव सरकार के चेहरे के नकाब को उतारकर फेंक दिया। केईएम अस्पताल में हालात ऐसे बने कि यहाँ कोरोना से मरने वालों की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था।
डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर को। कचरा साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो। हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे। मरीजों को डेड बॉडी के साथ रहने को मजबूर किया गया। मरने के बाद अपनों ने भुलाया तो वहीं अस्पताल ने अपने फर्ज को ही त्याग दिया। डॉक्टर्स से लेकर कर्मचारियों तक लाशों को छूने से मना कर दिया गया। इसका कसूरवार सिर्फ अस्पताल का प्रशासन नहीं, बल्कि सवालों के घेरे में उद्धव सरकार और उसका इकबाल है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तभी फेल होती है जब सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों महाराष्ट्र में दिख रही हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की सरकार में न तो नेतृत्व क्षमता है और न ही मंत्रियों और विभागों में तालमेल, और इसी का खामियाजा भुगत रही है मुंबई। कोरोना जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे में उद्धव सरकार की नाकामी ने मुंबई के दर्द को और बढ़ा दिया है। ऐसे में न्यूज नेशन पूछ रहा है सवाल, क्या मुंबई ऐसे ही कोरोना के आगे बेबस दिखेगी? क्या मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मौत मिलेगी? क्या लाशें वार्ड में ही पड़ी रहेंगी? क्या मरीजों को लाशों के साथ रहना होगा? क्या मुंबई में कोरोना संक्रमित प्राइवेट अस्पतालों के मोहताज होंगे? ये सवाल मुंबई और आम मुंबईकरों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का बढ़ता दायरा लोगों को डरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। कोरोना महामारी के खिलाफ खड़ी हुई नर्सों में उद्धव सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं। गुस्सा है। दरअसल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही इन नर्सेस की सैलरी काट ली गई है, वो भी कोरोना काल में। कोविड-19 महामारी के खिलाफ डॉक्टरों के साथ नर्सेस भी महाराष्ट्र में जूझ रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नर्सिंग स्टाफ का जो तनख्वाह है वो घटाया है। 29 अप्रैल को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत नर्सेस की तनख्वाह 45,000 से घटाकर 25,000 की है। इससे नर्सेस में काफ़ी नाराज़गी है। एक तरफ नर्सिंग स्टाफ महामारी के खिलाफ लड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इनको सरकार ने नाराज़ किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 2581 खाली पोस्ट है नर्सेस के। 2018 के बाद नर्सिंग स्टाफ की कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में ये खाली पड़े पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार केरल से नर्सेस मंगा रही है, और यही कारण है कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ है, और इसका असर महामारी पर के खिलाफ चल रही जो लड़ाई है उसके ऊपर पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी दुनिया कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रही है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आखिर क्या वजह रही कि उद्धव सरकार को उनकी सैलरी कम करनी पड़ी? ये जानने के लिए मेरे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहूंगी भाई, ऐसी कौन सी नौबत आ गई जब दूसरे राज्य जो हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे हैं अपने मेडिकल स्टाफ को, तो उद्धव इनकी सैलरी कम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार की अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, लेकिन उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद पड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ये कटौती करके उसका फ़ायदा दूसरे जो लोग हैं, यानी कि दूसरा जो स्टाफ है उसे करने की कोशिश में है। और यही वजह है न सिर्फ नर्सिंग स्टाफ, न सिर्फ डॉक्टर, बल्कि दूसरे भी जो सरकारी कामकाजी लोग हैं सबसे ज्यादा खतरे पे हैं, उनकी तनख्वाह थोड़ी काटेंगे? ऐसे में उद्धव जी अपनी तनख्वाह काटें, अपने एमएलए की तनख्वाह काटें, अपने सरकारी महकमे के कामकाज जो है उस पर लगाम लगाएं, ये कौन सा तरीका है? जाहिर तौर पर न सिर्फ नर्सेस बल्कि डॉक्टरों की भी तनख्वाह जो है वो काटने की बात की गई थी, और यही वजह रही कि डॉक्टरों ने भी इसका विरोध किया था, जिसके बाद सिर्फ मुंबई के जो बीएमसी के डॉक्टर थे उनकी तनख्वाह कटने की बात की गई थी। लेकिन इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, चाहे आईएमए हो या दूसरी संस्थाएं हों, लगातार इस जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है उनकी जो तनख्वाह काटी जा रही है उसके विरोध में खड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर उनका कहना है कि यदि सरकार का यही रवैया रहा तो इसका असर जो है, जो लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। शैलेंद्र, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अपनी तनख्वाह काटी, महाराष्ट्र के विधायकों ने क्या अपनी तनख्वाह डोनेट की? उन्होंने क्या किया जो उन्हें मेडिकल स्टाफ की तनख्वाह चुभने लग गई?
देखिए, जाहिर तौर पर इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो सरकारें जो होती है सबसे पहले जो उनके मातहत काम करने वाले लोग होते हैं उनको ही अपना शिकार बनाती है। आज तक ऐसा कहीं अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो अब तक इस तरह का कोई सामने से ऐसी कोई बातें नहीं है, कोई विधायक हो या कोई MP हो, महाराष्ट्र सरकार के जो विधायक है उनकी तरफ से इस तरह का कुछ प्रावधान किया गया हो कि वो खुद अपनी तनख्वाह जो है वो डोनेट करे। जाहिर तौर पर लोग जब अपनी बात आती है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना धिक्रा जो होता है, अपना जो ठिकरा होता है वो दूसरों के सर फोड़ने का काम करता है। पर तो समझ में आ रहा है कि उद्धव जी जो है एग्जाम्पल ही गलत सेट करने पे लगे हुए हैं। वो कोरोना वॉरियर जो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ते हैं, इस वक्त में जब दूसरी सरकारें उन्हें इंसेंटिव दे रही हैं, उनका प्रोत्साहन कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि भाई यही है जो जान जोखिम में डालकर इतने खतरे से एक्सपोज होकर लड़ रहे हैं, तो इन्हें इनकरेज किया जाए तो वहां पर क्या स्थिति है आपके सामने है। बहरहाल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान है कि हर कोरोना संक्रमित को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया है, डिप्टी CM नहीं, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है। होम क्वारंटीन में भी लोग ठीक हो सकते हैं, छूने से नहीं फैलता है कोरोना। दिल्ली में कोरोना के 50% मरीज ठीक हुए हैं। सिसोदिया ने कहा दिल्ली में कोरोना के मरीज 17,000 के पार हैं। 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा स्पाइक जो है वो देखने को मिला। 1106 केसेस जो हैं कोरोना के देखने को मिले हैं। 398 की मौत हुई है। हालांकि केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर कहा कि होम मेडिसिन और होम केयर से भी कोरोना ठीक हो सकता है, अस्पताल हर शख्स को भर्ती होने की जरूरत नहीं है। कि 80 से 90% लोग होम क्वारंटाइन में रह के ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी फैमिली में, उनके आस पड़ोस में पैनिक हो जाता है कि अब तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। बिल्कुल पैनिक में ना आए। अगर कोई छोटा मोटा खांसी बुखार भी है या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, आपको हॉस्पिटल आने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की भी ये एडवाइस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी यही है, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अपने घर में एक कमरे, अगर कमरा अलग से है तो कमरा कर लीजिए, उस कमरे में रह लीजिए आइसोलेशन में। कमरा नहीं भी है तो अलग एक एक्सक्लूसिव कमरा नहीं भी अरेंज हो पा रहा है तो एक्सक्लूसिव बेड पे अपने रहिए। और आइए अब अपने दर्शकों को भी समझा दें कि आखिर दिल्ली में कोरोना के आंकड़े जो हैं हम क्यों कह रहे हैं कि विस्फोटक स्थिति में जो है वो पहुंचते जा रहे हैं। ये अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरह से दिल्ली की अगर बात करें खाली तो क्या स्थितियां हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट है। 17,386 केसेस जो हैं आ चुके हैं और 398 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है। पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा मामले जो है वो सामने आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। इससे थोड़ा पैनिक जो है वो दिल्ली में ज्यादा फैल गया है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो दिल्ली में आपने लॉकडाउन में ढील दी है, कहीं वो जो है मुसीबत का सबब ना बन जाए। मोहित हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। मोहित, लोग जो हैं वो अटकलें लगाने लग गए हैं कि क्या दिल्ली में बेड्स फुल हो गए हैं, क्या अब स्थिति जो है दिल्ली में बिगड़ने लग गई है। हालांकि केजरीवाल जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पताल में बेड भी हैं, व्यवस्था भी है, ऐसा नहीं है, बट वो इनकरेज कर रहे हैं कि घर में भी इलाज हो सकता है। वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, बेड्स की जहां तक अगर हम बात करें तो सरकारी आंकड़ा भी ये कह रहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो है बेड्स काफ़ी संख्या में है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ज़्यादा कर रहे थे दिल्ली वाले, तो इसलिए 90% जो बेड्स की संख्या वो थी भर गई थी। तो इसलिए जो 117 अलग से अस्पताल हैं जिनका 50 से ज़्यादा बेड का अस्पताल है, उनको भी 20% बेड्स देने की बात की गई थी। तो बेड्स की नहीं, यहाँ पर होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको माइल्ड या फिर असिम्प्टोमेटिक हैं आप, तो फिर आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं, ये सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है वो इसलिए ज्यादा गंभीर है कि बीते 2 दिन में पिनाज समझना होगा 1024 और 1106 ये वो आंकड़ा है जो बीते 2 दिन में आया है। उससे पहले भी 792 मरीज आए थे। लगातार जो बीते लॉकडाउन के खुलने का जो असर है वो नजर आ रहा है। अगर लोग स्वच्छंद होकर बाहर घूम रहे हैं तो वो आंकड़ा भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन 5 की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन 5 आता है तो उसकी रूपरेखा तैयार होगी, तो सरकार को ये समझना होगा कि लॉकडाउन 4 के नतीजे जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ऐसे में वो जो सारी रूपरेखा है वो उन नतीजों को देखते हुए ही बनानी होगी। जी आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र आप भी और मोहित आप भी। इस वक्त हम बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल जो है वो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है और इसी ही लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे हैं। इस अस्पताल की मॉर्चरी में कोरोना से मृतक या फिर कोरोना संदिग्ध मृतकों की मरीजों की शव रखने की कैपेसिटी 80 है, जबकि 108 शवों को मॉर्चरी में रखा गया था।
यानी 28 शव ऐसे थे जिन्हें एक ही जगह 2-2, 3-3 शवों को साथ रखा गया था, जो मानव सम्मान के खिलाफ है। लिहाजा अब एमसीडी के साथ साथ दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं। राजधानी में कोरोना से कोहराम मचा है। महामारी से दिल्ली दहशत में है और सरकार हालात काबू में होने के दावे कर रही है। सिर्फ कोरोना के केस नहीं, मौत के बाद भी हो रही लापरवाही और बदइंतजामी सरकार के कोरोना से जंग के दावों की पोल खोल रही है। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद इस कदर बढ़ी है कि न अस्पताल में शवों को रखने की जगह है और न शमशान घाट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी किया है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें और आंकड़े जिसकी वजह से कोर्ट कड़े एक्शन में आया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के LNJP अस्पताल में मॉर्चरी में 108 शव रखे हैं, 80 शव रैक में और 28 शव एक के ऊपर एक। कोरोना काल में दिल्ली के शमशान घाट की ये तस्वीरें भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया, अब उन्हें अंतिम संस्कार कराने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कि एम्बुलेंस जो सरकारी अस्पताल से आई है वो वहाँ पर है, यहाँ लेकर आए ताकि कम से कम अंतिम संस्कार हो सके। पर यहाँ आके पता चलता है कि कैपेसिटी 20 की है। इस शमशान भूमि में निगम बोध घाट में 20 से ज़्यादा का अंतिम संस्कार हो नहीं सकता। अंदर CNG शवगृह की बात करें, 6 प्लेटफॉर्म हैं, 6 में से 3 चल नहीं रहे हैं। लिहाजा अगर 20 से ज़्यादा मृत्यु हो जाती है इस दिल्ली के सेक्शन में सरकारी अस्पतालों में, तो इंतज़ार करना पड़ता है किसी को अगले दिन का। सिर्फ निगम बोध घाट में ही नहीं, दिल्ली के पंजाबी बाग के शवदाह गृह के बाहर भी लाशों की कतार है और गम में डूबे मृतक के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करने को मजबूर हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डेस्क पे गए, अब ऐसा है अस्पताल ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। हम यहाँ पे सुबह सुबह आए, हमें लगा कि चलिए अब शरीर यहाँ पे आ गया है तो चलिए संस्कार हो जाएगा, पर यहाँ पे भी हमें बता रहे हैं कि 20 की लिमिट होती है, आज 21वीं पर्ची हम नहीं काटेंगे। फिर हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, आप कल की तो बुकिंग तो हो जाए, किसी तरह कल की कर दीजिए। उन्होंने नाम लिख लिया है, बड़ा एक एम्बिगुअस सा आंसर दिया है कि आप कल 12 बजे आओ, कोई टोकन नंबर नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद 3 दिन से परेशान हूँ, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव थे, मैं उनकी अलग अकेली औलाद हूँ। दिल्ली सरकार और MCD दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर उलझी है, लेकिन शमशान में इंतजामों को बेहतर करने और बेहाल परिजनों की परेशानी दूर करने पर किसी का ध्यान नहीं। के लिए यहाँ की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, RML, बेस हॉस्पिटल, सफदरजंग, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, अपोलो हॉस्पिटल और उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय में जिनकी मृत्यु होती है उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार अकेले 24 तारीख तक, जी हाँ हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं, 24 मई तक 305 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई थी। और पंजाबी बाग निगम बोध घाट के अलग है। इससे आप जान सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उसमें अंतर साफ तौर पर नजर आता है। उधर कोरोना का कहर है कि राजधानी में थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कोरोना के मामले 16,000 के पार पहुंच गए हैं और 316 लोग महामारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के 1024 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन शमशान में शवों की कतार और अंतिम संस्कार के लिए हो रहा लंबा इंतजार मौत के आंकड़ों और इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो किस तरह से दिल्ली हो मुंबई हो वहाँ आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और चिंताजनक बात है। दिल्ली में तो कह दिया गया है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए, वहीं इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुफीद है। जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं और या माइल्ड सिम्टम्स हैं जिनको मुंबई की चिकित्सा व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। आपका मोहित और शैलेंद्र, आपका इस तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहेंगे, दिल्ली, मुंबई या देश भर के तमाम लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें।